नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश पांडे आर लाइव न्यूज़ से। आज हम लोग आए हैं बलिया मुख्य कार्यालय जो समाजवादी पार्टी का है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे नेताजी लोग हैं, सपोर्टर कहिए, नेताजी लोग कहिए, राजनीतिक कहिए, या जो भी सहयोगी हैं, उनसे आज करेंगे हम लोग बातचीत। देखते हैं बलिया ज़िले की स्थिति क्या है और यहाँ की मुद्दा, यहाँ की समस्याएं, हर चीज़ से बात करेंगे एक एक लोगों से। मेरा नाम है जिला समाजवादी पार्टी अखिलवास यादव कार्यालय प्रभारी रविंद्र कुमार एडवोकेट बलिया समाजवादी पार्टी समय दिनांक राजेश यादव समाजवादी पार्टी संजय यादव समाजवादी पार्टी बनी। तो आपने देखा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं। सर, यहाँ पे जो बलिया नगर की मुख्य समस्याएं अभी फिलहाल में क्या है? जो अभी बलिया नगर से विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के थे, बाद में राज्य मंत्री का दर्जा भी पाए, यहाँ पे ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको वो हल नहीं कर पा रहे? ये मुख्य समस्या है जो आज बाढ़ की स्थिति पूरे शहर में, जो बरसात हुई थी उस बरसात में लोग 30 लाख 25 लाख 40 लाख रुपया इकट्ठा जो जमीन लेकर के अपने घर बनाए हैं, उस घर में अपनी बाइक से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से घर नहीं पहुँचे थे। पूरा नाव चलती थी उनके दरवाजे पर और बलिया पूरा शहर का नाले में तब्दील हुआ। पूरी जनता, क्षेत्र की जनता, पूरी बलिया विधानसभा की जनता कराह रही थी इस मंत्री के अत्याचार से, इस मंत्री की भ्रष्टाचार से। इस मंत्री ये जो हमारा मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जो उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री था, वो स्वयं अपने घर के अगल बगल जो है पोखरा में उसका घर तब्दील हो गया और वो अपने घर भी जाता था तो इसके लिए स्पेशल जो एक कमांडर होती थी उसको घर पहुँचाती थी। ये तो सर जी पिछले कई वर्षों के बाद इस साल बरसात ज़्यादा हुई, वो भी कारण हो सकता है इस साल। ही नहीं, ये नगर पालिका परिषद का चेयरमैन जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उस भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से मंत्री का जो पैसा पहुँचाता था और स्वयं अपने लूट बंदरबाग करता था और बंदरबाग के वजह से बलिया में नाले की साफ सफाई नहीं हुई। साफ सफाई न होने का कारण, भ्रष्टाचार के कारण, इस सरकार को भ्रष्टाचार ज़्यादा पसंद है, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब। जी, अभी आपने जाना कि एक सीवरेज की समस्या, जो गंदे पानी की समस्या है जिले में, उसकी समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आइए देखते हैं। बलिया नगर में समस्या तो सीवरेज के पूर्ववर्ती सरकार वर्तमान में प्रत्याशी यह आपको संघर्ष करने के बाद बलिया जिला का शहर का निजात दिलाने के लिए इन्हें बहुत प्रयास किया। कुछ यहाँ का राजनीतिक दल के विधायक हुआ करते थे, उस काम बनवाने में करने में अड़ोला पैदा किए, जगह जगह तमाम विवादित मुकदमा सुकदमा आम जनता से करा करके रोकने का काम किया। क्योंकि वर्तमान में यहाँ के विधायक और मंत्री शुक्ला जी उस काम पर तनिक ध्यान नहीं दिए। हॉस्पिटल से लेकर, कचहरी से लेकर, थाने से लेकर, लाल बालू से लेकर, इसमें भी इनका सहयोग रहा। बलिया नगर के समस्या के बारे में कभी नहीं। छात्र जीवन से राजनीति कर रहे रविंद्र कुमार पांडे, चुनू बाबा जो कहे जाते हैं, वो ज़्यादा विशेष तरीके से यहाँ की समस्याएं बताएंगे। आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं। बलिया जिला में नगर की समस्या नहीं है, पूरे जनपद में समस्या है। और पूरे जनपद में समस्या ये है कि भाजपा ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके नाम पे वोट मांगने का काम किया। दूसरी चीज ये कि भाजपा के लोगों से आप कहेंगे कि ये विकास नहीं हुआ, तो कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया। तो मंदिर भी तो रोजगार का एक मुद्दा है। ये मंदिर रोजगार का मुद्दा नहीं है।
मंदिर एक आस्था है, उसमें हमारा भी आस्था है। बलिया जिले में अभी कितने मंदिर बने हैं आप? बलिया जिले में बहुत मंदिर है, अभी जो मतलब भाजपा सरकार में बने हो? एक भी नहीं है। बलिया जिला में कहाँ मंदिर बनवा है? बलिया जिला में थोड़ी उनको मंदिर बनवाना है। तो फिलहाल बलिया जिले के जो मुद्दे हैं आपसे हम चाहेंगे कि मुद्दे बताएं। बलिया जिले में बहुत से मुद्दे हैं। हम लोग जब सपा सरकार थी 2012 तो समाजवादी एक्सप्रेस के नाम से ये बलिया आना था, लेकिन भाजपा की सरकार जब बनी तो वह समाजवादी एक्सप्रेस को बदल के पूर्वांचल एक्सप्रेस किया गया। 8 लेन के जगह पे 6 लेन किया गया और बलिया को उससे अछूता रखा। यह भाजपा की थी। भाजपा विकास नहीं चाहती। आज बलिया में हमारे मित्र लोग बताए कि आनंद शुक्ला जो राज्य मंत्री हैं, उनके घर जाने में जो समस्याएं पैदा थी वो मंत्री नहीं जा पाते थे अपने घर। आम जनमानस डेली एक्सीडेंट होता था सतीश चंद्र चौराहे पर। आम जनमानस सतीश चंद्र चौराहे पे डेली एक्सीडेंट होता था और लगभग ठेहुन भर पानी में पैदल जाता था। उन्होंने कोई विकास नहीं। अभी तो आनंद स्वरूप शुक्ला जी यहाँ चुनावी नहीं लड़ रहा है, वो चले गए या दूसरे विधानसभा में वहाँ तो ऐसे ही उनको चुनाव हार जाना है और जो यहाँ गढ़ा हुआ है उससे अधिक गढ़ा वहाँ कर देंगे। वहाँ जितना इनका विधानसभा पड़ता है, आप जाके NH 31 पे देख लें कि आज भी गढ़े में हम चल रहे हैं, आज गढ़ा से ऊपर चल रहे हैं, पता ही नहीं। कुछ तो ऐसा काम किए होंगे आनंद स्वरूप शुक्ला जी जो भी विधायक और मंत्री थे यहाँ पे, कुछ तो काम किए होंगे। कोई काम नहीं, उनका एक काम नहीं, एक ईंट नहीं रखा गया। एक काम नहीं है जो बताया जा सके कि नहीं उन्होंने कुछ काम किया। अच्छा, प्रदेश में तो बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे लोग बता रहे हैं एम्स बन रहे हैं और IIT कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो विकास के काम हो रहे हैं। विकास जो सपा सरकार में विकास हुआ था वही विकास आज 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। रोड सपा की सरकार की देन है। हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज, सेठ और सरजू में सेठ, ये सब अखिलेश का सरकार में हुआ था। सपा सरकार में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ खाली लूट हुआ है, दलाली हुई है और कुछ नहीं हुआ है। सर, ये बलिया जिले का क्या रुझान लग रहा है कि यहाँ पर 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में मतलब कितनी सीटें आप पास? सातों के सातों समाजवादी पार्टी क्यों जीतेगी? क्योंकि जनता महंगाई से इतनी त्रस्त है और बेरोजगारी से उसका कोई सीमा नहीं है। युवाओं के लिए कुछ रोजगार नहीं दिया, ऊपर से रोजगार मांगने पर डंडा से पिटवाने का काम किया है। अभी आप प्रयागराज में देखें, उस बच्चों का क्या कसूर था, रूम से निकाल कर डंडा से पिटवाया गया। जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं। बाकी कुछ तो यहाँ पे कार्य हुआ होगा, सड़क थोड़ा सी क्या स्थिति है? यहाँ पर कुछ सड़क नहीं है। आप निकलेंगे तो खुद मालूम करेंगे क्या सड़क की स्थिति है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो सड़क बनवाई थी वही जो वही है। उसके बाद बीजेपी ने कोई नया सड़क नहीं बनवाया। सेम गड्ढा बोले थे योगी जी कि 3 महीने में हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन 5 साल बीत गया, अभी तक वो गड्ढा मुक्त नहीं किए। क्या उन पर जनता विश्वास करेगी? भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि गिनवाती है अपने आप के लिए कि बिजली का, कि 24 घंटे बिजली फिलहाल उत्तर प्रदेश में मिल रही है। इस पर आप कुछ कह सकते हैं क्या? सारे बिजली के कारखाने जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में संबंधित थे, वो चालू होने वाले थे, तब तक सरकार चली गई। और समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को सिलापट लगा के, उद्घाटन करके अपनी उपलब्धि बताना, ये सरासर जो है गलत कार्य है। जनता को धोखे में रखने का कार्य है और जनता को गुमराह करने का कार्य है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके पूरे उत्तर प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ने का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। अभी अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उन्होंने अभी परसों का बयान दिया है, एक बाइक पे 3 लोगों को फ्री करेंगे। उसमें कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो फ्री करने की बात जो राज्य ने कहा वो इमरजेंसी के लिए हो सकता है कि आपके घर में एक बच्चा बीमार हो तो बच्चा को 2 रुपये बैठ जाएगा,
पीछे से पकड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा। वो तो ऐसे सभी के लिए कहा था। सभी के लिए नहीं कहा उन्होंने, बिहार के और लोगों के लिए परिहार कहा है। स्थितियों में वो जो स्थिति कभी किसी साधन के अभाव में, कभी किसी की जान में चली जाए, उसको छूटने के लिए पुलिस आगे की भी लोगों का कार्य रंगमंच को जो है बात हो गया। अभी जो अखिलेश यादव जी ने जितने अभी घोषणा पत्र में जितनी चीज़ें कही है, वचन पत्र जिसको उन्होंने कहा है, तो उसमें जितने हैं उसमें से कितने पूरे हुए विकास देखते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कही है वचन, समाजवादी पार्टी जो कहती है उसको करती है। समाजवादी पार्टी अगर कह देगी कि मैं ये दूंगा तो देती है। अब सवाल ये है कि वचन पत्र, उन्होंने कहा कि मैं सिलेंडर दूंगा, सिलेंडर देंगे। उन्होंने कहा लैपटॉप दूंगा, लैपटॉप देंगे, दिया भी है, लैपटॉप दिया भी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन में दूंगा, समाजवादी पेंशन दिए हैं, देंगे। ऐसी कोई घोषणा नहीं है जो समाजवादी पार्टी करे और इस चुनाव में मायावती जी कह रही हैं कि गठबंधन जो हुआ है जितने पार्टियों से, सब आगे चल करके और बंदर बाट का खेल चलेगा, ऐसा है क्या? ये सारी दुनिया जो है मायावती जी चरितार्थ कर चुकी है। पैसा लेकर टिकट देने से लेकर उनका कहना है कि सत्ता को हराने के लिए भाजपा से मिल जाओ। एक तरफ जो है वो कहती है कि सांप्रदायिक शक्तियों को मैं दूर रखूंगी, और एक तरफ जो है पीछे के दरवाजे से उनसे गठजोड़ कर किए हुए हैं। ये मायावती जी के बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आप लोग खुद समझदार हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा इस समय फिलहाल चुनाव में खूब चल रहा है जोरों से, महिला सुरक्षा को लेकर के और बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, जो बार बार कहा जाता है कि अखिलेश जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस समय महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति बताइए। अभी हम लोग देखे, अभी कुछ ही दिन पहले पंचायत चुनाव हुआ था और वो कमेटी का चुनाव हुआ था, कैसे प्रत्याशी महिला को घसीटा जा रहा था। हाँ, और कितना सुरक्षा है आप तरफ से देखिए। बेटी, दलित बेटी को जला दिया गया, हाँ, उसके परिजन से नहीं मिलने दिया गया, यही बेटी सुरक्षा है? हाँ, कितना सुरक्षा है। और सबसे बड़ी समस्या हम लोग जैसे रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार हम पूरी तरह से सिस्टम पे है। हाँ, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। हाँ, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है। अब ये क्या बताया जाए, अब तो आगे परिणाम आएगा, चुनाव आ गया है, और इसकी रोजगार के लिए क्या प्लान है? जी, हमारे पिछले सरकार में रोजगार दिया गया था, ये सभी लोग जानते हैं। और इस सरकार में अभी वर्तमान की जो सरकार चल रही है, कितना रोजगार मिला है लोगों को वो पूरा जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन भी अगर ये लोग विकास की बात करते हैं, ये लोग अपना कितना रोजगार दिए हैं, एक मैनिफेस्टो बना के जारी कर दे, हाँ, उसी पे चुनाव लड़ लें। कितना विकास किया है, कितना रोजगार दिए हैं, हाँ, उसी पे चुनाव लड़ लें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोले हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौकरी मिलेगा, 20 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा। तो ऐसे है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये झूठों की पार्टी थी और झूठों की पार्टी अब जा रही है यहाँ से। अभी पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुए थे यहाँ बलिया जिले में, बलिया की 7 की 7 सीट में 6 सीट बीजेपी की थी, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी की थी। अभी वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे कोई दूसरा प्रत्याशी टिकता नहीं है। रसड़ा की सीट क्या है? यहाँ पे बलिया जिले के बलिया नगर की एक तो चीज़ है जो पिछले 5 साल बीते हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है 2017 के बाद, ये 2022 का, यहाँ पे अभी दिखने में भी लगता है कि आप जिस सड़क पे चले जाइए, कोई भी सड़क 2 पहिया वाहनों के लिए और छोटी गाड़ियों के लिए चलने लायक तो एकदम से नहीं। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बलिया नगर की
ये तो देखने से ही पता चलता है कि हर मोहल्ले में लगभग 80% मोहल्ला ऐसा है, यहाँ की कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ पे सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या भरपूर पड़ी हुई है। ठीक है, इतना धन्यवाद आप सभी लोगों का। नाम बताइए सर जी आपको। नगर विधानसभा से छोटा लाल भैया हैं, विजय यादव उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, जनेश्वर सर। तो अभी नाम लिया इन्होंने लोहिया जी का, और बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी अपने विचारों से भटक गई है। जो लोहिया जी थे और जो पुराने लोग थे समाजवादी, अब उनके विचारों पे रह नहीं गई है पार्टी। इससे क्या कहना है आपका? के लिए कि छोटे लोहिया जी और राम मनोहर लोहिया जी, जयचंद्र सिंह जी, चंद्रशेखर जी, लोग समाजवादी राजनीति समाजवादी थे। इन लोग के नाम पर ये भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है समाजवादी पार्टी ने किया है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय सेंटर, ड्रामा सेंटर, महिला हॉस्पिटल, अनेक मतलब सरकार कुछ नहीं किया है। जो भी कि मंगल पांडे के नाम से, मंगल पांडे के नाम से अन्य महाबदल देने का काम किया है। प्रथम शहीद मंगल पांडे के नाम पर कोई काम किया है समाजवादी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं मंगल पांडे को सेनानी मानती है कि नहीं मानती है, कुछ नहीं। एक चीज़ तो है, उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुए अभी तक, उसमें ये झूठा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी का सहयोग और योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, उनके परिवार का रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आपके समाजवादी पार्टी में परिवारवाद का एक जो धब्बा है वो लगता रहता है। लोग देख जाते हैं, परिवारवाद नहीं है। हाँ, परिवारवाद विकास नहीं दिखता है आपको, क्या विकास नहीं दिखता है। यूनिवर्सिटी हम लोगों ने काम किया है। और चंद्रशेखर जी समाज थे, ये विश्वविद्यालय जातिवाद की बात नहीं, परिवारवाद की बात। परिवारवाद कुछ नहीं है। लोग समाजवादी पार्टी, उम्मीदवार समाजवादी पार्टी, जो भी काम हुआ है जनेश्वर जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया गया। अब तो पत्रकार साथी आप लोग हैं, आप लोग भी मिल जाते थे समाजवादी पार्टी। आपसे प्रार्थना है कि आप भी समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाइए अच्छा से और समाज में बताइए। जी, जो कार्य अच्छा करेगा उसको तो आना ही आना है। और जो अभी बीते झूठा समाजवादी बोलना चाहेंगे उस पर? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने एक मंच से कहा, यह समाजवादी लोग नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री आग्रह करना चाहता हूँ वो समाजवादी में आ जाए, निश्चित रूप से वो समाजवादी बन जाए। अभी तो अपर्णा यादव जी आई हैं, वो समाजवादी आ जाएंगे तो समाजवादी बन जाएंगे, इसलिए कि समाजवादी विचारों को उन्होंने पढ़ा ही नहीं। समाजवादी विचारों को उन्होंने पढ़ा ही नहीं। समाजवाद क्या है उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। उन्होंने फूट डालो राज किया, आज तक किया है। जो आरएसएस का विचार है, फूट डालो राज को, उनका अभी तक यही चल रहा है। लेकिन जिस दिन समाजवादी वो आ जाएंगे, शुद्ध रूप में सब समाजवादी बन जाएंगे और समाजवाद का नारा उन्होंने